हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस चलिए आज के पार्ट को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि तलवार ऑलरेडी वांगजी को लग चुकी है और वुशियान की तलवार से वेंशु और हुआन की तलवार से उसके सेनापति का ऑलरेडी अंत हो चुका है। वो दोनों ही अब मर चुके हैं और अब वांगजी भी बेहोश हो चुका था। तो शायद उसकी बॉडी को लेकर अपने हार्म्स में बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वो हुआन से गया तो हुआन हुआन चेक करो इसे, ये ठीक तो है ना, तुम तो एक हीलर हो ना, तो भाई को बचाओ, देखो वो इंजर्ड है, देखो हुआन जल्दी से चेक करो। हुआन भी उसके पास आता है, वांगजी के पास, और उसे चेक करता है। वो कहता है इसकी सांसें चल रही है बट बहुत धीरे हैं, इसके नर्व्स हार्ट रेट सब बहुत स्लो है। मैं 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 कैसे मुझे नहीं पता। तो फिर वुशियान गुस्से में कहता है हुआन, तुम क्लैन लीडर हो, तुम बेस्ट हीलर हो लैंड क्लैन के, और तुम कह रहे हो मैं कैसे। मैं नहीं सुनना चाहता, बस मैं इसे ज़िंदा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी आँखें खोले, मैं इसे बहुत ज़्यादा डांटूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। भगवान कहता है मैं ये नहीं कर सकता। तलवार ऑलमोस्ट इसके दिल को हर्ट कर चुकी है और कोई भी हीलर उस जगह को जहाँ पर दिल में तलवार लगे उसे नहीं ठीक कर सकता। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसे ठीक कर सकूं। तो फिर हुआ वुशियान कहता है तुम अपने भाई को मरने दोगे। हाँ, हुआन कहता है मैं भी जानता हूँ ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे की तरह है, बट मैं नहीं कर सकता, मैं उसे हील नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे नहीं बचा सकता। वुशियान वांगजी को अपने आर्म्स में टाइटली पकड़ लेता है और उसे वुशियान को जान की सभी बातें याद आ रही थी कि हम पास्ट को नहीं बदल सकते। पास्ट जो है जैसा है हमें वैसा ही होगा, बस उसका तरीका बदल जाएगा। वुशियान को पता था कि जान के वांगजी को भी ऑलमोस्ट डेथ का सामना करना पड़ा था, और अब उसके वांगजी को भी, क्या वांगजी उसका मर जाएगा। उसके दिल में बहुत तेज से एक पेन उठता है। वो लिटरली वांगजी को हिलाते हुए बेग करता है, वांगजी प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। वो कंटिन्यूसली रो रहा था, उसके आंसू आँखों से आंसू गिर रहे थे। एक पल के लिए भी वो उसकी आंखों के आंसू मानो रुक ही नहीं रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। उसे उसके आंसू बता रहे थे कि उसका पेन क्या है, उसके दिल में जो डर है वांगजी को खोने का ये कितना ज़्यादा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे मदद मांगे, वो क्या करे, क्योंकि लैंड क्लैन के क्लैन लीडर जो खुद इतने अच्छे एक हीलर है, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता, कोई भी उसकी केयर नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। वो कहता है वांगजी प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं ये नहीं सह पाऊँगा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। वांगजी आई स्वेयर, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए ना तो मैं वहीं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना तुम्हारे बिना। आई स्वेयर वांगजी, मैं आ जाऊँगा, और मैं मजाक नहीं करता, तुम्हें पता है ना। प्लीज़ उठ जाओ, इस तरीके का मजाक मत करो मेरे साथ। वो उसकी वांगजी की बॉडी को एकदम टाइटली अपने आर्म्स में होल्ड किया था, मानो अगर वो छोड़ा तो वांगजी कहीं खो जाएगा या उसे छूट जाएगा या वांगजी को वो खो देगा। उसे बहुत टाइटली होल्ड किया था, जैसे इसकी सांसें बस बस इस बॉडी में जितनी है बस उसके पास भी उतनी ही सांसें हैं। अगर इसकी सांसें रुक गई तो वो शियान भी नहीं जी पाएगा। वो रो रहा था, ऑलमोस्ट सभी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, बट सभी आज आज उनके दिल में एक शार्प पेन हो रहा था। और तभी वहाँ कोई अपीयर होता है, वहाँ दो लोग अपीयर होते हैं, और तब जान कहता है वुशियान, और वहाँ वुशियान जान को देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है जान, और वहाँ पे वो एक लेडी को देखता है और वो कहता है आप तो बाउसन सरन है ना, मेरी ग्रैंड माँ। तो फिर वह कहती हाँ, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं, नानी हूँ, और मैं तुम्हारी मदर की मदर हूँ, इसलिए मैं ग्रैंड माँ नहीं हुई। फिर वहाँ वुशियान कहता है हाँ हाँ मैं समझता हूँ, बट आप यहाँ। जान कहता है बेवकूफ़, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या दिमाग बंद हो गया है। ये बाउसन सरन है, समझ आ रहा है, ग्रैंड मास्टर बाउसन सरन है। ये कोई भी घाव कहीं का भी हील कर सकती हैं। वशियन कहता है कि हाँ। वो जल्दी से आता, कहता है प्लीज़
प्लीज़ मेरे वांगची को बचा लीजिए। तो फिर बाउसन सरन कहती है रुक जाओ, मैं बचाती हूँ उसे। और फिर वो वांगची को चेक करती है, कहती है इसकी पल्स रेट, हार्ट रेट तो बहुत स्लो है, इसे जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम इसे जल्दी जल्दी किसी अच्छी ट्रीटमेंट की जगह रूम में शिफ्ट करो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फुशियान कहता है ठीक है। और वो जल्दी से फुशियान वांगची को अपने आर्म्स पे लेता है, अपनी तलवार निकालता, फ्लाई करते हुए सीधे ट्रीटमेंट रूम में चला जाता है और इसे वहाँ लिटा देता है। और तब बाउसन सरन कहती है तुम यहीं रुको, और बाकी सबको रूम से बाहर भेज देती हैं। वो कहती हैं कि मुझे इसके पार्टनर की एनर्जी चाहिए। फुशियान कहता है ठीक है, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। और बाउसन सरन कहती तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करना चाहती हूँ। फुशियान कहता ठीक है, और वह वहीं वांगची के हाथ को पकड़कर वहीं खड़ा रहता है। बाउसन सरन अपना काम करना स्टार्ट करती है, उसके वुंड्स को क्लीन करना, मेडिसिन अप्लाई करना, वो बहुत कुछ करती हैं। उसे पहले ट्रीट करती हैं, फिर 1 घंटे तक वो सब ऐसे ही चलता है। और फुशियान को उसके दिल में एक रिलीफ धीरे धीरे हो रहा था कि अब उसका वांगची ठीक हो जाएगा, अब उसके पास हो जाएगा। और तब फुशियान एक बात उसे तुरंत ही रिमेंबर होती है, और तब वो पूछता है कि बेबी तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ ना, वो तो ठीक है ना। और तब बाउसन सरन हैरान होकर कहती है तुम्हें पता है इसके बच्चे के बारे में? तो फुशियान कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्या वो ठीक है, उसका बेबी ठीक तो है ना? बाउसन सरन कहती है हाँ बेबी ठीक है, बट हो सकता है कि उसके बर्थ के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आए, क्योंकि अभी जो वांगची की हालत है मुझे डर है कि हो सकता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो। फुशियान कहता है मैं ये नहीं जानता, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि वो ठीक तो है ना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वो ठीक रहे, उसका बेबी ठीक रहे। बाउसन सरन कहती फुशियान मुझे ट्रीट करने दो पहले। और 1 घंटे तक वांगची का ट्रीटमेंट चलता है। वांगची की नर्व्स अभी भी बहुत स्लो थी, और बाउसन सरन खुद बहुत ज़्यादा डर रही थी उसके ऊपर कुछ भी करने से, क्योंकि उनकी एक गलत स्टेप वांगची की जान ले सकती थी, उसकी सांसें यहीं रुक जाती। और फुशियान तो ये मानो देख ही नहीं पा रहा था, उसने वांगची के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था और अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उसे बस वांगची की धड़कनें सुननी थी, उसकी फील करनी थी बस। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाउसन सरन वहाँ क्या कर रही है वांगची के साथ। वो बस चाहता था कि वांगची अपनी आंखें खोले और बस उससे बातें करे, बस। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, इस दुनिया की कोई भी चीज़ उसे नहीं चाहिए थी। अगर अभी उससे कोई कुछ कहता, अभी वो कहता कि अगर उसे अपनी जान भी देनी है तो भी वो हंसते हंसते दे देता वांगची के लिए। बट अभी वांगची खुद इतना इंजर्ड है कि वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी वांगची को कुछ भी हो, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 से 1.5 घंटे तक उसे ट्रीट करने के बाद फाइनली बाउसन सरन कहती है फुशियान अपनी आंखें खोलो। और फुशियान देखते हैं कि वांगची के पूरी बॉडी पे एक बहुत बड़ा सा पट्टी बंधा हुआ है और उसके दिल के पास ही है। फुशियान कहते हैं वो ठीक तो है ना? बाउसन सरन कहती है हाँ फिर ठीक है, और वो अब बिल्कुल सेफ़ है। बट क्या उसके उठने के चांसेस, अगर एक दिन में अगर वो उठता नहीं है तो वो हो सकता है वो खतरे में हो, बट अगर अभी वो उठ जाएगा, उसे हल्की ही होश आ जाएगी तो उसके लिए बेटर होगा। फुशियान कहते हैं तो उसे होश कब तक आएगा? एक दिन में उसे आ जाना चाहिए फुशियान, वरना मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बचाऊंगी। फुशियान डरने लगता है, वो वांगची को हाथों को पकड़ लेता है, अपने नीज़ पे बैठ गिर जाता है, कहता है वांगची प्लीज़ वांगची तुम मुझे सुन रहे हो तो जल्दी उठो, प्लीज़ वांगची तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, समझे? तुमने वादा किया था ना, हमने एक साथ शादी की है, हमने हेवन को, एक दूसरे को, अपने पेरेंट्स को बो किया, सबके सामने हमारी शादी हुई है। तुम उस बंधन को ऐसे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ कर ऐसे नहीं जा सकते, समझे? और जल्दी जल्दी उठो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना? देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे इरीटेट कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम उठना होगा, तुम मेरे लिए उठना होगा फुशियान, प्लीज़ फुशियान के लिए उठ जाओ, अपने जाम्पो के लिए उठ जाओ वांगची प्लीज़। मैं लिटरली रो रहा था वहाँ पे। और तब बाउसन सरन पहले ही बाहर जा चुकी थी, उन्होंने सबको बताया था वांगची की कंडीशन, और सभी एक एक करके वहाँ अंदर आते हैं मिलने के लिए। बट सबसे पहले जान आता है। जान देखते हैं
कि वुशियान की हालत कैसी है। वो उसके पास जाता है, उसके पास बैठता है वहीं ज़मीन पर ही। कहते हैं शांत हो जाओ, तुम्हें पता है आज तुमने क्या किया? आज तुमने पास्ट को बदल दिया वुशियान। वुशियान कहते हैं क्या कह रहे हो, वो घायल है। और तो फिर जान कहता है पागल, मेरे पास तो मौका भी नहीं था अपनी वांगदी को दोबारा देखने का। मेरे पास एक उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसे बचा सकूं। तुम्हारे पास तो पूरा वांगजी है और उसकी वो तो बच जाएगा। पागल, इस तरीके से टूटना बंद करो। तुम इस बात की खुशी मनाओ कि फाइनली अब वो सेफ है, और इस बात को तैयार करो कि आखिर तुम कैसे सबसे डील करोगे वांगजी की प्रेगनेंसी को लेकर। तुम्हें नहीं पता वांगजी प्रेग्नेंट कैसे हुआ। इनफैक्ट वांगजी को भी नहीं पता है वो वांगजी प्रेग्नेंट कैसे हुआ। तुम्हें तो पता है ना। वुशियान डार्क आई से जान की तरफ देखता है। जान कहता है हाँ पता है मुझे, बट मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो क्लियर करना और क्लियर होना ज़रूरी है, और अभी इसका चीज़ का समय नहीं आया है। सबसे पहले ये तुम्हें तुम्हें पहले अपने वांगजी को ठीक करना होगा। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वांगजी होना चाहिए, ये नहीं कि वो क्यों प्रेग्नेंट है या कैसे प्रेग्नेंट हुआ है, समझे। अभी सबसे पहले उसका केयर करो, उसका ध्यान रखो, समझे। क्योंकि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें पता भी नहीं कि वो पेन क्या होता है जब अपनी ही आंखों के सामने अपने ही पार्टनर को, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे मरते हुए देखते हैं। इसलिए बेटर यही है कि उसका ध्यान रखो। मैं चलता हूँ। अब ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वुशियान बस जान को जाते हुए देखता है, और वह धीरे से स्लाइटली वांगजी के हाथ को पकड़कर उसी के हाथ पर अपना सर रखकर वहीं सो जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था और अब वो टेंशन, स्ट्रेस, पेन कुछ भी बेयर नहीं कर पा रहा था, और अब उसे बस रेस्ट चाहिए था। वो उसी पोजीशन में ऐसे ही सो जाता है, और तब उसके बाद उसकी मदर और हुआन अंदर आते हैं। दोनों ही अपने बच्चों को देखकर ऐसे, उनके पेन में बहुत दर्द होता है, उनके हार्ट में बहुत पेन होता है। और तब हुआन वांगजी के पास जाते हैं और मैडम यू विंग के पास। वो दोनों ही उनके सर पर प्यार से हाथ फहराते हुए कहते हैं अपना ध्यान रखो, तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसीलिए दोनों ही स्ट्रांग बने रहो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वहाँ से वो दोनों भी चले जाते हैं। एक एक करके ऐसे ही सब आते हैं, मिलते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। बट वांगजी और वुशियान आराम से सो रहे थे। उन्हें ये पता भी नहीं था कि कोई आ रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं। उन्हें इसका मतलब फील ही नहीं था। वो बस अपनी बॉडी को रेस्ट कर रहे थे ताकि वो आने वाली प्रॉब्लम को मिलकर फेस कर सके। और ऐसे ही देखते देखते 2 घंटा बीत गया था, और तब सबका आखिरकार मिलना ख़त्म हो गया था। और तब डॉक्टर कहते हैं कि अब आप मिल चुके हैं तो आप लोग को रेस्ट करना चाहिए। अभी वो दोनों ही सो रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है 5 घंटे तक तो वो दोनों ही सोएंगे। उसके बाद हो सकता है कि महाराज उठ जाए, बट एम्प्रेस अभी भी थोड़ा रेस्ट करेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर फिर यांग कहता है आप सब रेस्ट कीजिए, मैं इनकी प्रोटेक्शन में यहाँ खड़ा रहूँगा। हुआन भी कहता है कि नहीं मैं भी खड़ा रहूँगा। तो फिर चेंग कहता है नहीं हुआन, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये तुम्हारे और ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, समझे ना। हुआन कहता है ठीक है मैं चाहता हूँ, बट मेरे भाई का ध्यान रखना। चेंग कहता है हाँ मैं ध्यान रखूँगा उसका, तुम जाओ और रेस्ट करो। और वो वहाँ से सबको भेज देता है। चेंग और यांग दोनों ही बाहर गेट पे खड़े हो जाते हैं, गार्ड करते हुए दोनों को ही। और देखते देखते 6 से 7 घंटा बीत जाता है, और फाइनली जाकर वुशियान फील करता है कि उसके हाथ, उसके सर के नीचे थोड़ी मूवमेंट हो रही है। और वुशियान अपनी आंखें खोलता है, तब देखता है कि वांगजी धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले रहा था, उसे मूव करने की कोशिश कर रहा था। और तब वुशियान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है वांगजी को होश में देखते हुए। वो तुरंत ही एक टाइटली हक उसे करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर सकता है। वांगजी को भी उसके हार्ट में पेन होगा, और अगर वुशियान ने उसे टाइट हक किया तो हो सकता है उसकी पट्टियाँ खुल जाएं। तभी वो एकदम प्यार से क्यूटली उसे हल्का सा हक करता है। वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वांगजी बहुत प्यार से, बट हाँ उसे पेन हो रहा था बोलते समय। वुशियान कहता चुप रहो, एक शब्द में तुम्हें सुनना नहीं चाहता, समझे।
और किसने कहा था तुम्हें आने को? मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि तुम्हें नहीं आना है, तो तुम क्यों आए यहाँ पे? वहाँ पे तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हें कैसे जीता? हाँ, मैं तो जीते जीत मर जाता। ये कहते ही विशियान वांगजी विशियान के मुंह पर अपने हाथ रख देता है और कहता है, नहीं चुप रहिए, ऐसी बेबाती कोई करता है क्या? विशियान कहता है, तुम्हें बस मेरे कहने से दर्द होता है अपने दिल में। तो मेरा हाल सोचा है तुमने? जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से ब्लड में कवर्ड देखता हूँ तो तुम्हें पता है मेरी सांसें अटक गई थी तुम्हें वैसे देखते हुए। थोड़ा सा अगर और वो थोड़ी सी और एंगल गलत होती उस तलवार की तो वो तुम्हारे सीधे दिल को चीर देती और दुनिया का कोई इंसान तब तुम्हें बचा नहीं पाता। तुम्हें पता है तुम क्या करते? भांगजी भांगजी थोड़ा सा पाउट करता है और कहता है, मैं अभी अभी उठाऊँ और आप मुझे डांट रहे हो? नहीं, मैं बात नहीं करूँगा आपसे। वो नाराज़ होते हुए एक्ट करता है। विशेन उसके हाथ को प्यार से होल्ड करता है, कहता है, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे नफरत करो, बस कभी भी ये काम दोबारा मत करना, मैं नहीं जी पाऊँगा, समझे ना? भांजी कहते हैं, हाँ मैं हमेशा अपना ध्यान रखूँगा, पक्का। और तब चेंग और यांग भी कमरे में एंटर करते हुए कहते हैं, और हम भी ध्यान रखेंगे वांगजी का। वो शैन कहते हैं, हाँ रखना भी पड़ेगा। और तब वो चेंग की तरफ देखकर कहता है, आखिरकार वांगजी वहाँ तक गया कैसे? क्या तुम बताओगे मुझे? चेंग कहता है, वो वांगजी कहता है, मैं बताता हूँ। जब सब लोग कमरे में था तो मैंने एक चाय बनाई थी जिसमें मैंने कुछ नींद की दवा मिला दी थी और बाकी सबको दे दिया था। इसलिए चेंग गगर, मम्मा और याली जीजी वो सभी सो गए थे और मैं जल्दी से यहाँ चला आया। शियान कहता है, तुम्हें लगता है मेडिसिन, तुम मेडिसिन हो, तुम्हारे पास मेडिसिन है तो तुम उसका ऐसे यूज़ करोगे? एक डॉक्टर को, एक हीलर को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है? भाई कहता है, मुझे पता है, मैंने उसके अंदर बहुत थोड़ी सी डाली थी ताकि वो बस 5-6 मिनट के लिए सो जाए ताकि मैं भाग सकूँ। शियान कहता है ना, तुम्हें लगता है बंद करना होगा, तुम्हें ये सभी मेडिसिनल चीज़ों के आसपास भटकना बंद करना होगा, समझे? फंक्ची कहते हैं, नहीं मुझे प्यार है उन सबसे। तो शियान कहता है, मुझे तुमसे। हाँ जी हंसते हुए कहता है, ऐसे भी कोई अपना लव कन्फेस करता है क्या? तो शियान कहता है, लव कन्फेस का तो पता नहीं बट मैं तुम्हें पिटाई ज़रूर करूँगा, तुम एक बार ठीक तो हो जाओ। फंक्ची कहता है, आप सच में पिटाई करोगे मेरी? तो शियान कहते, बहुत ज़्यादा। क्या समझ के रखा है तुमने? फंक्ची हंसते हुए कहता है, आप मैंने अपने आप को आपका वाइफ ही समझ के रखा है। वही क्यूट सी स्माइल देता है। और तब डॉक्टर हीलर्स वहाँ एंटर करते हुए कहते हैं, क्वीन। वो उसे बो डाउन करते हैं और वाक्सी भी कहता है, हाँ ठीक है, आप उठिए और मुझे चेक करिए। और तब डॉक्टर हीलर्स उसे चेक करते हैं और तब फिर वो किक से कहते हैं कि उनकी रिकवरी बहुत ठीक चल रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो प्रॉपर चल पाएंगे। बट हाँ, इन 2 हफ्तों में वो 1 सेकेंड के लिए भी बेड से ना उठे तो ही अच्छा है और ख़ुद से तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। ईशान कहता है, मैं समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूँगा। और तब डॉक्टर्स वहाँ से कुछ मेडिसिन उसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इन 2 हफ्तों में वांगजी और वशियान ने कभी भी इस बात पे प्रेगनेंसी को लेकर कुछ भी ना वांगजी ने कहा और ना वशियान ने पूछा। वांगजी को पता था कि वो प्रेग्नेंट है बट उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर किसकी बेबी से वो प्रेग्नेंट है और आखिर वो प्रेग्नेंट हुआ कैसे, कब हुआ, आखिर आखिर कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब फाइनली 2 हफ्ते बीत गए थे और आज वांगजी के पास पेशियान आता है तो कहता है, वांगजी तुमने खाना नहीं खाया, क्या सोच रहे हो? वांगजी कहता है, 2 हफ्ते बीत गए हैं, एक बार भी आपने नहीं पूछा मैं किसकी बेबी को किससे प्रेग्नेंट हूँ, किसकी बेबी को मैं होल्ड कर रहा हूँ, अपने पास हूँ, रखा हूँ, क्यों क्यों नहीं पूछा आपने एक बार भी? पेशियान कहता है, वांगजी मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ये नहीं पता ये किसका बेबी है ना? वांगजी कहता है, हाँ मुझे नहीं पता। पेशियान कहता है, इसीलिए मैं अब जानना चाहता हूँ सब कुछ, हर एक सच जो अभी तक मुझसे छुपा हुआ है, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। वांगजी कहते हैं, क्या मतलब? तब पेशियान कहता है कि आखिरकार हुआन को क्या हुआ था, आखिर तुमने हुआन की जगह शादी क्यों की मुझसे? हुआन क्यों हेल्दी नहीं है अभी, और अभी तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए, क्यों है, मुझे ये सब कुछ जानना है। पंक्षी कहता है, बट
हाँ, बुशियान कहता है नहीं, आज सभा है और आज हर एक क्लैन का हर एक पर्सन आएगा, क्योंकि अब सब बात सबके सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई है, कुछ लोग हैं जो तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम चीटर हो, तुमने मुझे चीट किया, तुमने सबको चीट किया। इसीलिए लोगों की तानों को तुम ये नहीं सोच सकता कि कोई और तुम्हें कुछ कहे। इसीलिए सब कुछ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और अगर इस बेबी का फ़ादर तुम्हारे पास नहीं है ना, अगर कभी भी वो नहीं आता ना, तो ये मैं अपना इस बेबी को अपना टाइटल दूँगा, ये वी कहलाएगा। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अब मुझे सच जानना है, क्योंकि अब मुझसे कोई इंतज़ार नहीं हो रहा। फांगजी कहता है ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ। चले तब सभा में। बुशियान कहता है ठीक है चलो। और फिर वो दोनों ही सभा में एंटर करते हैं। वो दोनों ही जाकर अपनी किंग और क्वीन की जगह पे बैठ जाते हैं। और सच में वहाँ पे हर एक क्लैन का, छोटा बड़ा, हर एक क्लैन के, वहाँ के हेड डिसाइपल, वहाँ के क्लैन लीडर और वहाँ के कुछ लोग थे। और तब बुशियान कहता है बहुत कुछ है जो आज क्लेरिफाई होना ज़रूरी है। फांगजी कहते हैं हाँ, तो सबसे पहले मेरी बेबी की बात। तो ये मैं नहीं जानता कि आखिरकार मैं प्रेग्नेंट कैसे हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बट हाँ, मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि आखिर मैंने क्यों मेरे गगा की जगह किंग विवुशियान से शादी की। आखिर मैंने क्यों उनकी जगह ली, क्योंकि अब बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब अगर अभी नहीं बताया गया तो वैसे भी वो सच, वो राज सबके सामने आने ही वाला है। और उस समय मेरे गगा की इंसल्ट हो जाएगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे गगा के बारे में कोई भी कुछ भी कहे। क्योंकि फिर उसके बाद मेरी पिजन अपने आप को कभी भी रोक नहीं पाएगी। फिर वांगजी हुआन की तरफ देखता है और इशारों में कहता है गगा, आप बात करना कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करिए। और फिर हुआन सबके सामने उठते हैं और सभा के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। उनके साथ ही चेंग भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। और तब हुआन कहना स्टार्ट करते हैं कि आप सबको पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, और रही बात प्रेगनेंसी की, तो ओमेगास प्रेग्नेंट होते हैं, है ना। सब हाँ कहते हैं। और तब हुआन कहना स्टार्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में आज तक किसी भी अल्फ़ा ने मुझे अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं किया। किसी भी अल्फ़ा ने मेरी अटेंशन खुद की तरफ ग्रैब नहीं की। और मुझे लगता था कि कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं होगा। मैं इन क्लैन ड्यूटीज़ में, रूल्स में, उसे निभाने में ही हमेशा बिजी रहूँगा। बट मैं गलत था। राजकुमार चेंग, वो जब मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुद से कंफर्टेबल फील कराया, मुझे खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दिया। और मैं उनके बेबी से अब प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सब वहाँ सिवाय वांगजी को छोड़कर हैरान हो जाता है। सबके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। और एल्डर चियान गुस्से में खड़े हुए कहते, हुआन, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या कह रहे हो। आज पहली बार वो शाउट कर रहे थे, अपने क्लाइंट के रूल को तोड़ रहे थे। तब हुआन अपनी नी से बैठते हुए कहता, अंकल मुझे पता है ये गलत है, बट हाँ, मैं अपनी हीट के दौरान और चिंग अपनी रट के दौरान एक हो चुके हैं, और ये मेरी ही गलती थी। तो चिंग कहता है नहीं, ये मेरी गलती थी, मैं अल्फ़ा हूँ, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, बट मैंने खुद पर कोई कंट्रोल नहीं किया। एंड गगा वो बुशियान की तरफ देखते हैं और अपनी नीज़ पे आ जाता है। कहता है मेरी गलती थी, और मेरी वजह से वन प्रेग्नेंट हो गया था। और जब आपने संदेश भेजा कुसु के प्रिंस से शादी करने के लिए, तो आपने उस पर मेंशन नहीं किया था कि आपको फर्स्ट प्रिंस से शादी करनी है या सेकंड प्रिंस से। और नियम अनुसार अगर फर्स्ट प्रिंस अभी तक मैरिड नहीं है तो आपकी शादी उन्हीं से होती। और शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, सब तैयार हो गए थे, और यहाँ तक कि गुस्से में सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मैं कैसे कहता, मेरे पास गट्स नहीं था ये कहने का, और मैंने सिचैन को रोक के रखा था कि नहीं, तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहता। और ये सभी कुछ वांगजी सुन लिया था कि हुआन प्रेग्नेंट है मेरी बेबी से, और वो आपसे शादी नहीं कर सकता है।
और तब वांगजी ने कहा था कि वो आपसे शादी करेगा, वो वेल के पीछे अपने आप को छुपा लेगा और शादी की रात वो आपको सब कुछ बता देगा। अगर आप उसका जान लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, या जो भी आप करना चाहेंगे उसके साथ वो कर सकते हैं। वो तैयार था, बट हुआन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। इसीलिए वांगजी ने मुझे और हुआन को उसी हुआन के कमरे में ही बांध दिया था, और वहाँ तक कि शुयांग को भी, क्योंकि शुयांग ने भी ये सब कुछ सुन लिया था। तो फिर वांगजी की तरफ फुशियान देखता हुआ कहता है, ये बात थी। वांगजी कहता है, हाँ, मैं कैसे अपने गगा को, जो ऑलरेडी आपके छोटे भाई के बेबी से प्रेग्नेंट है, आपसे शादी करने के लिए फोर्स कर सकता था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, बट मेरे पास उस समय कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये दोनों अपनी बेबी के बारे में किसी को बताने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चैंग गगा को लगा था कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और क्वीन मदर उन्हें मार ही देंगी। इसीलिए वो रेडी नहीं थे कुछ भी कहने को, कुछ भी बताने को। और मैं अपने गगा को आपसे शादी करने नहीं दे सकता था। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थे, मैं कैसे ये करने देता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि प्रेग्नेंट गगा है, मैं नहीं, इसीलिए मैं शादी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं आया था आपसे शादी करने के लिए। हुशियान सब कुछ समझ रहा था। वो हुआन के पास जाता है, उसे खड़ा करता है और कहता है, हुआन, कितने महीने हुए हैं? हुआन कहता है 5 मंथ्स। तो फिर हुशियान कहता है, बट मैं बेबी बम तो दिख नहीं रहा। हुआन कहता है, वो मैंने अपने रूप से उसे छुपा रखा है। तो फिर हुशियान हंसते हुए कहता है, हुआन, अगर यही बात थी तो तुम मुझसे सीधा के कह सकते थे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करता। बट हाँ, इस चेंग की तो खैर नहीं, इसे मैं बहुत बुरी पनिशमेंट देने वाला हो चेंग। तुमने क्या किया? तुमने ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी शादी से पहले। कि तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? तो फिर चेंग कहता है, गग, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने रट में था और वो अपनी हीट में। हम दोनों को ही समझ रही हैं कि वो क्या हो गया, और तब हुआन प्रेग्नेंट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती मेरी थी। हुआन कहता है, नहीं, गलती तो मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। हुशियान कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी मदर की तरफ देखता है, कहता है, मदर, अब आप तो खुश हो ना कि फाइनली आपका बेटा अब मैरिड है और उसका सन भी या डॉटर आने वाली है, तो हम लोग बहुत जल्दी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने वाले हैं। मैडम यूँ भी कहती, ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे हुआन हमेशा से पसंद था, और अपने बेटे के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर हुशियान कहते, देखा, बस इतनी सी बात थी और तुमने बेचारे वांगजी को बलि का बकरा बना दिया। वांगजी कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों की शादी कैसे होती? वांगजी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और वो वहीं से चिल्ला कर कहता है। तो हुशियान हंसते हुए कहता, धीरे वांगजी, तुम भी प्रेग्नेंट हो। हाँ, वांगजी एकदम चुप हो जाता है और उसका चीक्स एकदम ब्लश करने लगता है और वो स्माइल करता है। और तब वहाँ पर हुशियान कहता है, चलो अब तुम दोनों की शादी तो फिक्स्ड है। यानी इसका मतलब वांगजी क्यों अभी तक हमें ऐसे इग्नोर कर रहा था, ये तो पता चल गया। तो अब राज की बात ये है कि आखिर वांगजी प्रेग्नेंट कैसे हुआ और किसकी बेबी से? वांगजी अपने सिर को डाउन कर लेता है, क्योंकि ना ही उसका आंसर उसे पता था एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिर किसने उसके साथ ऐसा कुछ किया। और तब वहाँ पे बाउसन सेटन और जान आते हैं, और तब हुशियान कहता है, ये दो पर्सन को तो आप जानते ही होंगे। हुशियान धीरे से जाकर जान के चेहरे का मास्क को उतार देता है, और सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सेम टू सेम शक्ल, दो महाराज। वो सब हैरान थे। और तब हुशियान कहता है, ये हेलो वांगशी लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, टेक केयर एंड ऑलवेज लव वांगशी एंड ईशान। बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।